फॉग। सिर्फ सामने वाली बाइक थोड़ी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। इसे कहते हैं मौसम बाइक राइड का। आहा। हेलो भैया, ये धनिया कैसे दिए? धनिया पता ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज लास्ट डे है टेक्निकली भूटान में। So right now we are here. We are tracing our way back by the route that we came down all the way to the border, Phuentsholing. और अगेन 4-5 घंटे की जर्नी है और पिंचलिन विल बी द लास्ट स्टॉप। उसके बाद इमिग्रेशन एंड देन बैक टू सिलीगुड़ी। जब पता होता है कि वापस जाना होता है तो वो फीलिंग होती है ना कि यार खत्म हो गया टूर पूरा। बट जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, बहुत सारे टूर बाकी है। इसके बाद जाके वापस मैं अपना मैप देखूंगा और उस पर डिसाइड करूंगा कि कहाँ जाना है। But right now we are going to Buddha Point, which is about 5 kilometers from here. Okay, the climbs are a little steep, so just watch out. We can take a group picture there, all of us. But we park the bikes outside the complex. Take in your photos. We'll spend about 20 minutes there, 20 minutes to half an hour, because we have to come back again, gear up, and then leave. And from there, we'll ride straight for 2 hours. All set. Let's go. फोटो क्लिक करने के लिए जाएंगे। बुद्धा स्टैचू है ऊपर पहाड़ पर, और ये बुद्धा देख के मुझे थाईलैंड के बिग बुद्धा याद आ गए। वाइट कलर के बुद्धा माउंटेन पर फुकेट में। जर्नी को आगे लेके चलते हैं। आज टेक्निकली भूटान में लास्ट दिन, तो एंजॉय करेंगे और आराम से चलेंगे। अब सामने देखिए सूरज भी है और फॉग भी है। यही तो मज़ा है यार राइड पे। अब यू नेवर नो नेक्स्ट आपको किस तरह का वेदर मिलता है, कैसी रोड्स मिलती है। यही इंटरेस्टिंग होती है कि हर दिन नया होता है एंड आप एक्साइटेड रहते हो हर दिन नई टेरेन के लिए, नया वेदर कंडीशन है। पूरी बाइक राइड को अगर मुझे एक शॉर्ट में कहना हो तो वो ये लिखा हुआ है, टेक अ राइड एंड बी हैप्पी। क्या बात है, टेक अ राइड एंड बी हैप्पी लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं वेदर थोड़ा सा खुल गया है। नीचे लग रहा था कि काफ़ी फॉग मिलेगा एक्चुअली, और ऊपर अभी जाना बाकी है, तो वहाँ तो फॉग होगा ही आगे। एज ऑफ नाउ इट्स लिटिल बेटर। जैसी नई राइड के लिए निकलते हैं आप कल का दिन भूल जाते हैं। ऐसा लगता है वाह आज तो पहला दिन है। और वो रहे गोल्डन बुद्धा। ये जो फ्लैग्स हैं बेसिकली जब घर पे किसी की डेथ हो जाती है तो मुझे केबी ने बताया कि 108 ऐसे फ्लैग्स वो कोई भी जगह चूज़ करके लगा सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर आफ्टर लाइफ, उनकी सुख शांति और पीस के लिए। तो ये जगह जगह पर अगर आपको भूटान में से फ्लैग्स दिखे तो आप समझ जाइए कि इनका नंबर्स और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। वी आर ऑलमोस्ट देयर। ये लीजिए हम आ चुके हैं बिग बुद्धा, द गोल्डन बुद्धा। So can you tell me about the history of this Buddha point? Area here is called Kunsal Fodang, but being Buddha statues over here, people commonly say Buddha Point. So height of the Buddha statues which you look at is 169 feet tall, which just finished inaugurating before the COVID. Then 2019 they inaugurated, and then we have lots of sponsors from different countries, local peoples, to construct these Buddha statues over here. And still internal, the temples has been not fully completed. And the specialties over here is especially they are going to display 100,000 of Buddha statues in the middle floor, which is 12 inches tall, made of bronze, and 25,000 Buddha statues in the top floor, which is gold gilded. That is the specialty they are going to display, but still it is not completed fully. So maybe they may take some
looking for some sponsor to complete everything. But entire as an environment on the statues has been completed in 2019. यहाँ से अब सीधा 2 घंटे के बाद हम लोग रुकेंगे लंच के लिए। ने अगेन लेफ्ट वाला सिग्नल दिया, दैट मीन्स सामने क्लियर है, आप जा सकते हैं। राइट सिग्नल का मतलब होता है सामने से गाड़ी आ रही है। यार आप आगे और पीछे दोनों लोगों का ख्याल रख रहे हैं, आप पीछे आने वाली गाड़ियों का भी ख्याल रख रहे हैं, आने वाली गाड़ी का भी ख्याल रख रहे हैं। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत कुछ खाया, कहीं पर भी अपने आप को रोका नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे मुंबई पास में आ रहा है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। उदय कंट्रोल। सो ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ द माउंटेन्स, आई एम गोना मिस दिस। अब जुहू बैंड्रा के ट्रैफिक में अटकेंगे जाके, लेकिन मज़े तो उसके भी हैं। हाँ, वी लव दैट। हमें 10 किलोमीटर के रेडियस पे पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता है, लेकिन हमें मज़ा आता है। बस आई लव मुंबई एंड आई एम मिसिंग इट। बट स्टे इन प्रेजेंट, एंजॉय दिस सीनरी, एंजॉय द राइड, एंजॉय द टर्न्स माय बॉय। और आज का हेमादाची खाना बाकी है। मम्मी को मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया यूट्यूब से। पता चला कि मेरे पहुंचने पर मम्मी ने उसको ऑलरेडी बना दिया है, पोटैटो वाला या फिर मशरूम। मम्मी तो मम्मी है। अभी एक साइन बोर्ड पे लिखा था कि स्लाइड एरिया, ड्राइव विद कॉशन, कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती रहती है तो यहाँ पर कॉशन की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑलरेडी लैंडस्लाइड हो चुका है, वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। कल रात को ही हुआ है, क्रेजी। ये दो ह्यूज पेड़, बहुत हार्डली कुछ पैचेस देखोगे आप भूटान में जो ऐसे रफ से हैं। अदरवाइज नाइस पेव्ड रोड्स और राइड करने का मज़ा ही कुछ और है। और लगता है हमारा रेस्टोरेंट आ चुका है। आई थिंक दिस इज़ द वन, लेडीज एंड जेंटलमैन, डैम व्यू रेस्टोरेंट। वाओ, द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इटसेल्फ इज डैम व्यू। ओह माय गॉड, आई एम लविंग इट। This is damn good, damn view restaurant. यहाँ से हम आए थे, अब इस जगह से रिटर्न जा रहे हैं सेम स्पॉट से। वहाँ पर डेफिनेटली उधर हमको फॉग मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ नो चांस दैट विल नॉट गेट द फॉग। 100% मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा, लेकिन कर लेंगे। चलो, और फॉग मिलने ही वाला है। आई थिंक 4-5 किलोमीटर और हम होंगे उस माउंटेन पर, इन बिटवीन फॉग। टाइम पे जब ओवरटेक कर रहे होते हैं टर्निंग पे, जब तक रास्ता पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता, जैसे सामने से एक गाड़ी आ रही है, 2 राइडर निकल गए, बाकियों को शांति से रुक जाना है जब तक सामने पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता। आई थिंक इट्स स्टिल नॉट क्लियर। यस, क्लियर फॉर 1 राइडर एंड फॉर अनदर। तो इस बात का खासा ध्यान रखें, टर्निंग पर अगर आपको रास्ता पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो ओवरटेक बिल्कुल ना करें। और मोटरसाइकिल जर्नल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर अंपायर का फॉग का इशारा और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर सभी खिलाड़ी हौले हौले फॉग के अंदर प्रवेश करती हुई ये बेहतरीन टीम भूटान में बढ़िया प्रदर्शन करती हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं अनिल चरणजीत, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय
रोड पर तकरीबन 2800 किलोमीटर रन्स बना लिए हैं। और ये देखिए फॉग में चलाने का आनंद। यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सामने वाली बाइक ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ इसका इंडिकेटर, हज़ार्ड लाइट पर नज़र। और ऐसी सिचुएशन पे हमें कहा गया है कि जो लेफ़्ट लाइन है, लेफ़्ट जो रोड की जो पेंट है उस पर नज़र रखनी है, ना कि सामने वाले राइडर पर, क्योंकि अगर सामने वाले राइडर से गलती होगी वो जिधर जाएगा आप भी वहीं चले जाएंगे। बेटर है आप लेफ़्ट लेन के साइड पे जो पट्टी है वाइट कलर की उस पर ध्यान रखें ऐसी सिचुएशन पर, और आराम से हौले हौले चलते रहिए, डरने की कोई बात नहीं है, और आराम से राइड को एंजॉय करते हुए चलिए। बोलो तारा रारा, बोलो, अगर ब्लॉग देख रहे हो तो बोलो तारा रारा। वेरी गुड। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, जिंदड़ी के नाल करगी, बोलो तारा रारा। ए हाजो रब्बा रोड नहीं दिख रही, हाजो रब्बा ट्रक आ रहा है, हाजो रब्बा रोड नहीं दिख रही, रोड नहीं दिख रही, मजो आ रही हो, मजो आ रही हो, मजो आ रही हो। और यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन सभी बाइकर खिलाड़ियों का, फॉग के बीच में से उम्दा तरीके से कमर लचका लचका के लेफ्ट राइट करके उन्होंने जो गाड़ी निकाली है, मजा आ गया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर है, टाइगर, BMW, उसके बीच में बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर हिमालयन का भी रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर हर गली नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर, हर हाईवे पर साथ दिया है और उतना ही उम्दा प्रदर्शन किया है। दाद देना चाहूँगा मैं अनिल चरणजीत की इस बात पर। खुद की तारीफ खुद के चैनल पे खुद देखूंगा, खुद खुश होऊंगा। वेलकम टू द मोटरसाइकिल जर्नल। अब तक तो तुमने वीडियो चेंज भी कर दिया होगा, बट आई डोंट केयर, बिकॉज केयरलेस विस्पर इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। 1 मिनट, ज्यादा कोहरा हो गया भी, ये क्या हो गया भी, बहुत ज्यादा कोहरा हो गया क्या भैया? राड पे निकले थे हम तो, ये तो टेलीपोर्टिंग हो रही है। पता चला ऐसे कोहरे से निकले और हम सीधा ऑस्ट्रेलिया, फिर एक कोहरा आया, वहां से निकले सीधा न्यूजीलैंड। थैंक गॉड थोड़ी सी बैटरी है, वरना अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता ना तो मैं अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड द मनी शॉट। लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो कुछ लोग फॉगी सिचुएशन में आपसे आगे निकल जाएंगे, निकलने दो। हर किसी का अपना एक समय, अंडरस्टैंडिंग है, कोई जल्दी में नहीं है, किसी की स्पीड फास्ट नहीं है, कोई स्लो नहीं है, सबकी टाइमिंग है। अगर सामने फॉग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। कीप ऑन गोइंग, हैव फेथ, फॉलो द रूट, फॉलो द मेन पाथ, जो भी आपका चोजन पाथ है उस पर चलते रहिए बस। दैट्स द ओनली थिंग विच यू कैन डू, और जो आपके हाथ में। Switzerland is around 16 kilometers and सिर्फ 16 किलोमीटर रह गए हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म कमरे के लिए हीटर लगा हुआ कमरा। फाइनल चेक पॉइंट भूटान का, इसके बाद होटल और देन इमिग्रेशन कल। थैंक यू।
लेडीज एंड जेंटलमैन, ताशी नमगे ग्रैंड वापसी डे 8 फिनिश हुआ और यहीं पर भूटान का राइडिंग टूर कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे सिलीगुड़ी के लिए। सो ऑफिशियली भूटान में ये आज का आखिरी दिन और मानना पड़ेगा बहुत अच्छा खेले, बेहतरीन प्रदर्शन सभी खिलाड़ी बाइकर्स का और एक उम्दा परफॉर्मेंस जिसको मैं कहूँगा सभी बाइकर खिलाड़ियों का। छोटे मोटे टॉपल हुए हैं, 2-3 की स्पीड में गिरे हैं राइडर्स, लेकिन दैट्स फाइन, पार्ट ऑफ द पार्सल, लाइफ इज गुड।